प्रदेश सरकार में मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने तमाम मसलों पर खुलकर बात की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस केवल झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करती है। साथ ही प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। ये खास बातचीत देखिए। हरियाणा सरकार में मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। चुनाव निकट है, तमाम तैयारियां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि नायब सैनी ही चेहरा आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो वो भी सरकार बनाने के दावे जो है पेश करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस में रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया प्रदेश में, और मुझे लगता है आने वाला विधानसभा चुनाव प्रदेश का रहेगा। अभी हाल में एक बहुत बड़ी नेत्री है कांग्रेस की, किरण चौधरी जी, मैडम किरण चौधरी जी एक दमदार लेडी है। उन्होंने कुछ सोच के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश भर में है, क्योंकि एक अच्छे घराने से है। तो मैं समझता हूँ तीसरी बार फिर से हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस की अपनी तैयारियां देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने आवेदन फॉर्म तक जो है वो आज जो है बांटना शुरू कर दिया और 31 जुलाई जो है आखिरी तारीख रखी है कि कोई भी अगर जो है चुनाव लड़ना चाहे वो आवेदन फॉर्म जो है भर सकता है। इसके साथ साथ आगामी समय में जो संविधान का मसला है उसको भी प्रदेश में उठाने की जो बात है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए, कांग्रेस बड़ी एक चतुराई के साथ झूठ बोलती है, और जैसा पिछले लोकसभा में उन्होंने झूठ बोला, संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, इस तरह का झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करके वोट लिया। मैं समझता हूँ कांग्रेस के पास झूठ बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं है। और उस संविधान की वो बात करते हैं, जैसा संविधान को अगर हकीकत में किसी ने सही रूप से जिसका आदर सम्मान किया, बाबा साहब का आदर सम्मान किया हो, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हमारे बाबा साहब के जो यहाँ पंच तीर्थ अब मोदी जी ने बना उन स्थानों को, और कांग्रेस ने उसका कुछ नहीं किया। यहाँ एक जहाँ अंत्येष्टि बाबा साहब की हुई थी, उस समय कांग्रेस ने तो वहाँ उसको दाह संस्कार के लिए भी अनुमति नहीं दी। और उस स्थान को जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो कितना भव्य स्मारक बना के दिल्ली। समझता हूँ कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, और दलितों का, एससी वर्ग का जितना नुकसान कांग्रेस ने किया है, मैं समझता हूँ किसी ने नहीं किया। हरियाणा सरकार भी सर लगातार घोषणाएं कर रही है, सरपंचों के संदर्भ में बात की जाए या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर के संदर्भ में बात की जाए, ये तमाम घोषणाओं को लेकर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए तमाम तरीके की जो घोषणाएं वो की जा रही है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव नजदीक हो, हम तो लगातार 2014 से लेकर के आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हरियाणा एक को लेकर के काम किया है, और जितनी घोषणाएं की उनको लागू भी करने का काम किया है। हम आज भी जितनी घोषणाएं कर रहे हैं उनको हकीकत में धरातल पर भी उतारेंगे, और जितना हमारा समय है उसके अकॉर्डिंग ये पता भी चल जाएगा। आने वाला समय भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का अच्छे बहुमत के साथ हम प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, सदन में अग्निवीर की बात की जाए या फिर जो किसानों से संदर्भ में बात की जाए, एमएसपी, ऐसे मसले कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आए। हरियाणा का एक बड़ा तबका जो है वो इससे प्रभावित जो है होता हुआ जो है नजर आता है। कितनी चुनौती हो जाएगी आने वाले समय में? कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। आपने कहा कोई एक बड़ा वर्ग, वो बड़ा वर्ग तो जो चाहता है वो सबको पता है। उनको जो कुर्सी का मामला है उस पर सारी बात टिकी है। और मैं फिर से आपको कहूँगा, हम हरियाणा प्रदेश में विकास मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, और एक अच्छा मैसेज 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोगों के बीच में रहा, उसको लेकर के जाएंगे। तो फिर से मैं समझता हूँ जनता फिर से आशीर्वाद देगी और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपके मंत्रालय के संदर्भ में बात की जाए, चुनाव बेहद नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की समीक्षा है और किस तरीके के कार्य जो है आगे आने वाले समय में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरे विभाग की बात मैं कहूँ, 10 साल में हम जब आए हैं, सत्ता में आए, तो आज हम 3000 वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। और ये पेंशन मैं समझता हूँ पूरे देश भर में एक हरियाणा प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ ये सम्मान भत्ता बुजुर्गों को दिया जा रहा है, 3000 रुपये। और अभी हाल में 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानीपत में एक बटन दबा करके नई पेंशन 75,000 प्लस नई पेंशन देने का अभी हाल में काम किया पूरे प्रदेश में। और आज तक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है 20 लाख से ऊपर
हमने हरियाणा प्रदेश में मेरे विभाग की बात करता हूँ, वो पेंशन देने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विशंबर वाल्मीकि जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।